हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, ये वीडियो केबीएस के उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने 2023 में केबीएस का एग्ज़ाम दिया है। साथियों, केबीएस के एग्ज़ाम देने वाले बहुत से अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस थे, बार बार कमेंट कर पूछ रहे थे कि बताइए सर कट ऑफ कितना जाएगा और इसकी रिवाइड आंसर की कब आएगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों ने ये पूछा है कि सर केबीएस में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये प्रश्न उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस बार केबीएस का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि केबीएस में इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा इस कंडीशन पर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केबीएस 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिवाइड आंसर की और इंटरव्यू में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, यानी कि इंटरव्यू आपका किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साथियों, केबीएस का एग्ज़ाम 2023 में अभी हुआ है और इसकी आंसर की भी आ चुकी है। सभी साथियों ने आंसर की मिला ली होगी और उन्हें पता भी लग गया होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आंसर की मिलाने के बाद क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आती है कि लगता है अरे ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो मैं सही करके आया था, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था। ये कंडीशन छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जब आंसर पेपर देकर आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मेरा स्कोर 130 प्लस जा रहा है, कुछ कहते हैं कि 140 प्लस जा रहा है, कुछ कहते हैं 120 प्लस जा रहा है। ऐसी कंडीशंस बच्चों के साथ देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो उनका 130 वाले बच्चे जो हैं 110 पे आ जाते हैं, 140 वाले बच्चे 115 पे आ जाते हैं, 120 वाले बच्चे जो हैं 100 या 100 के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर 20, 30, 15 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आंसर की आने के बाद। क्यों? क्योंकि हमें यह लगता है कि हमने जो हल किया है वो बिल्कुल सही था, तभी हमने वो ऑप्शन चूज किया, लेकिन आंसर की में ऑप्शन दूसरा होता है। कभी कभी ये कंडीशन बन जाती है कि आंसर की में भी कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं, यानी कि गलत होते हैं। तब इस बार बच्चों ने उसको चैलेंज किया। क्वेश्चनों को चैलेंज करने के बाद उसकी जो लास्ट डेट थी 10 मार्च थी और क्वेश्चन को चैलेंज करने की लास्ट डेट थी वो 10 मार्च थी और वो भी निकल गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपकी आएगी रिवाइड आंसर की। अब रिवाइड आंसर की कब आएगी, ये प्रश्न विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो रिवाइड आंसर की है वो आप ये मान के चलिए 17 से 20 मार्च के बीच आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। 17 से 20 मार्च के बीच आपकी रिवाइड आंसर की केबीएस की आने की संभावना है, क्योंकि केबीएस बहुत तेजी से अपना कार्य करता है। ठीक है, दूसरी चीज नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इस चीज पर मैं आपको बता दूं। बेटा, जब केबीएस का नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में ऐसी चीज कहीं भी नहीं लिखी थी कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि केबीएस ने पहली बार फर्स्ट टाइम ही ये ऑनलाइन एग्जाम करवाया है, कंडक्ट कराया है, और उनके नोटिफिकेशन में ऐसी चीज कहीं भी नहीं लिखी है कि नॉर्मलाइजेशन हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक प्रश्न है, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाले हुए है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम हुआ था तो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट थी वो थोड़ा सा आसान थी, उसके बाद धीरे धीरे लास्ट तक आते आते पेपर जो है टफ होता चला गया। तो कंडीशन तो ये बन रही है कि नॉर्मलाइजेशन आपका होना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका एग्जाम कई सारी शिफ्ट में हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ ये मतलब होता है कि सभी शिफ्टों को नॉर्मल करना, यानी कि सभी का एवरेज निकाल के बच्चों को नंबर घटा बढ़ा के उनको एक समान लाना। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। अगर नहीं भी होता है तो विद्यार्थियों के आगे बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि जिन बच्चों की शिफ्ट आसान थी उनके ज़्यादा नंबर होंगे, जिनकी कठिन थी उसके नंबर कम होंगे। इसलिए शिफ्ट को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जरूर करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सभी विद्यार्थियों को एकजुट होकर एक बार केबीएस के ट्यूटर हैंडल पर जाकर ट्वीट जरूर करना चाहिए कि सर इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाए। हो सकता है केबीएस ये सारी चीज़ें बाद में करे, लेकिन संभावना तो बनती दिख रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू बेटा आपको किस भाषा में होगा? जिस भाषा से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में हो जाएगा, और अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने भाषा अपनी हिंदी चूज कर रखी है, तो आपका इंटरव्यू हिंदी में हो जाएगा। और इस बार जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंटरव्यू प्लस डेमो क्लासेस, ठीक है, डेमो क्लासेस रहेगी। तो बेटा इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करें। आपको क्लास में किस तरह से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों के सामने किस तरह से आपका जो बिहेव होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप उन्हें स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्किल डेवलपमेंट आपका क्या
होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको जितनी अच्छी तरह से बेटा इंटरव्यू आएगा, डेमो क्लासेस जितनी अच्छी तरह से आएगी, उतने ही आपको ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं डेमो क्लास की तैयारी करूं, इंटरव्यू की तैयारी करूं या ना करूं। देखिए इस बार जो टोटल पोस्ट थी वो 6414 थी। चाहे वो बच्चा जो है पीआरटी का हो, ठीक है, पीआरटी का हो या टीजीटी का हो या फिर वो बच्चा पीजीटी का हो। ठीक है, इस बार नंबर ऑफ पोस्ट 6414 थी और आपको इंटरव्यू यानी कि डेमो क्लास के लिए आपको 3 गुना अभ्यर्थी आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है, 3 गुना के हिसाब से हो गया है 3 चौक 12, 3 और 4, 3 चौक 12, 3 18, 19, 19,242 बच्चे। इतने बच्चे जो है आपको इंटरव्यू या डेमो क्लासेस के लिए बुलाए जाएंगे। हो सकता है आयोग इससे एवं भी बच्चे बुला ले। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये मान के चलिए 3 गुना बच्चे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपकी कट ऑफ जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करती है। तो आपको खुद ही अपने आप में फील हो रहा होगा कि मेरे नंबर कितने सही हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं बेटा, जब रिवाइड आंसर की आएगी तो कितने नंबर बढ़ेंगे, ये चीज भी सबसे ज्यादा बच्चों ने पूछी है कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे। तो आपको रिवाइड आंसर की के बाद आपके जो नंबर बढ़ने वाले हैं वो आप ये मान के चलिए 3 से 5 अंक आपके बढ़ेंगे। ठीक है, 3 से 5 अंक आपके बढ़ने वाले हैं, ये बात मान के चलिए आप। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ बता दूं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो जो यूआर की कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी पुराने कई सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए और हमारे जो साथी हैं जिन्होंने पूरा इसका जो है एनालिसिस किया है, उसके बाद ही ये कट ऑफ निकाली गई है। तो आप ये मान के चलिए कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 68% से 73% तक रहने वाली है। ठीक है, 73% तक रहने वाली है, यानी कि 68% से एबव जाने वाली है। ये मान के आप चलिए 68% से एबव जाने वाली है। तो फिर क्या रहने वाली है आपकी कट ऑफ? एकदम धुआं धुआं हो जाएंगे देख के। 123 से 131 तक, 123 से 131 तक आपकी यूआर की कट ऑफ रह सकती है। तो इस बीच जिन भी विद्यार्थियों के नंबर हैं वो लोग डेमो क्लास और साक्षात्कार के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और भैया प्लस माइनस आप 2 नंबर मान के चलिए। ठीक है, प्लस माइनस 2 नंबर मान के चलिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है बेटा? 119 से 127 के बीच रहने वाली है। यहां भी आप प्लस माइनस 2 लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 120 से 128 तक रहने वाली है और प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं यहां पर। एससी के कट ऑफ की बात करूं, एससी की कट ऑफ 112 से 120 के बीच रह सकती है और प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पर। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 102 से 111 के बीच रह सकती है। ये कट ऑफ बेटा आपके रिटन एग्जाम की है, जो आपने रिटन एग्जाम दिया है। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम आपने दिया है उस ऑनलाइन एग्जाम की कट ऑफ है। इसके बाद आपका साक्षात्कार डेमो क्लासेस होगा। तो जो फाइनल कट ऑफ जाएगी उसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। अभी भी अगर किसी विद्यार्थी को इस चीज में डाउट रह गया हो तो वो एक बार कमेंट जरूर करें। उसके कमेंट का जवाब देने के लिए हमारी टीम हरदम तैयार रहती है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।